हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी फिजिक्स की क्लास में। हम आपके लिए जो महत्वपूर्ण श्रृंखला चला रहे हैं फिजिक्स के आंकिक क्वेश्चनों की, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर लेकर आए हैं आपके लिए। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और पसंद आ रहे हैं तो इन सभी क्वेश्चनों को आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयार कर ले, और ना भी अच्छे लग रहे हो तब भी करिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे वो इन्हीं से रिलेटेड आएंगे। क्योंकि हम हर एक चैप्टर से ऐसे सभी क्वेश्चनों का एक एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जिस प्रकार के क्वेश्चन ट्रेंड में चल रहे हैं। तो चलिए अधिक बात न करते हैं, अपने क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी समांतर प्लेट समधायित्र की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। आपका जो समांतर प्लेट संधारित्र दे रखा है, इसकी धारिता कितनी है? 2 माइक्रोफैराड। मतलब आपके पास जो टोटल सी की वैल्यू है वो आपके पास है कितनी? 2 माइक्रोफैराड। और 2 माइक्रोफैराड का मतलब कितना होगा? 2 गुना 10 की घात -6 फैराड। इसके आधे भाग को चित्रानुसार एक पराविद्युत पदार्थ से भरा जाता है तो इसकी धारिता 5 माइक्रोफैराड हो जाती है। परावैद्युतांक के का मान ज्ञात कीजिए। अब जैसे आपके पास ये संधारित्र है दिया हुआ, तो इसकी हमें ज्ञात करनी है धारिता। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? आप जानते हैं कि ये जो समांतर प्लेट संधारित्र टोटल है, जब इसके आधे भाग में कुछ पराविद्युत पदार्थ भरेंगे तो ये समांतर क्रम बन चुका है। अब समांतर क्रम बनने पर आप जानते हैं अगर इसकी धारिता C1 है और इसकी धारिता Ck है तो टोटल हमारा जो C होगा समांतर क्रम के लिए वो होगा C1 प्लस Ck। ठीक है, अब यदि इसका अक्षेत्रफल A था और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी थी? D, तो ये क्या बन जाएगा आपका? अब अक्षेत्रफल आपका आधा आधा हो जाएगा। आपके पास जो C होता है वो कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है सूत्र। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? आपका जो C1 है वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D प्लस इसकी क्योंकि धारिता बन जाएगी K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास? C आपका कितना है? आपको कह रहा है कि एक पराविद्युत पदार्थ से भरा जाता है तो इसकी धारिता 5 माइक्रोफैराड हो जाती है। यानी कि आपके पास जो C की वैल्यू कितनी है? 5 माइक्रोफैराड, यानी कि 5 गुना 10 की घात -6 फैराड। ठीक है, और आपके पास जो C डैश है ये है, ये कितनी दे रखी है? 2 गुना 10 की घात -6। अब यहाँ से आपके पास क्या बन गया? 1/2 एप्सिलॉन नॉट A/D प्लस इसी प्रकार ये बन गया K/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, आप इसकी वैल्यू रख दीजिए कितनी है? 2 गुना 10 की घात -6 और यहाँ पर रख दीजिए, तो यह है 5 गुना 10 की घात -6 1/2 और 2 गुना 10 की घात -6 प्लस K/2 और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 2 गुना 10 की घात -6। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब 5 गुना 10 की घात -6 है, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 10 की घात -6, तो यहाँ बन गया आपके पास 1 और यहाँ कितना बच गया? K। ये आपके पास कट गया, तो अब आपके पास जो वैल्यू बची है, इधर से 5 बची है
ये 1 प्लस के, तो 1 इधर जाकर घट जाएगा, तो आपके पास के का मान आ जाएगा 4। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका है। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलिए तो इसी क्रम में आपको आगे बढ़ाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। मतलब आपके पास जो आर दे रखा है वो दे रखा है 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप चेंज कर लीजिए मीटर में। 9 गुना 10 की घात माइनस 2 मीटर। इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। यानी कि V आपको दे रखा है 1000 वोल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम C ज्ञात करेंगे। चूंकि गोलाकार चालक है तो गोले चालक की जो धारिता होती है C, वो होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1/9 गुना 10 की घात 9। ठीक है, और आर की वैल्यू आपके पास कितनी है 9 गुना 10 की घात माइनस 2। 9 से 9 कट गया, ऊपर आपके पास क्या बचा 1, और 10 की घात 9 जो है ऊपर जाएगा घात माइनस की हो जाएगी। 2 माइनस की घात पहले थी, तो टोटल घात बन गई आपके पास माइनस के 11। अब यहाँ एक जीरो बढ़ा लीजिए और एक घात यहाँ बढ़ा लीजिए, तो बन गया 10 और गुना 10 की घात माइनस 12। 10 की घात माइनस 12 को लिख सकते हैं पीको फैराड। ठीक है, अब फिर क्या पूछा है उसने, आवेश। आवेश का क्या होता है फॉर्मूला आपके पास, आवेश होता है Q बराबर C इंटू वी। तो C इंटू वी, आपके पास C की वैल्यू कितनी है, वो है 10 गुना 10 की घात माइनस 12, और V की वैल्यू कितनी है 1000। तो सिंपल कितना बच जाएगा अब आपके पास ये वैल्यू, 10 की घात माइनस 12 से 1 2 3 और 4 जीरो चली जाएंगे, तो एक घात बच जाएगी आपके पास 1 गुना 10 की घात माइनस के 8 कूलम। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें दे रखा है आपको कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 6 सेंटीमीटर है। मतलब एक समांतर प्लेट संधारित्र है और उसकी प्लेटें कैसी है, उसकी प्लेटें है वृत्ताकार, तो उनका व्यास दे रखा है। मैंने उनकी त्रिज्या क्या मान ली R1। अब ये व्यास दे रखा है आपको, तो इसका मतलब कितना होगा 2R1, 6 सेंटीमीटर। तो ये कटकर कितना बन जाएगा, R1 बन जाएगा 3 सेंटीमीटर, तथा उसमें प्रवैद्युत के रूप में वायु भरी है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है क्या होती है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C1 बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। उसका फॉर्मूला ये होता है एप्सिलॉन नॉट ए, आप जानते हैं क्योंकि प्लेटें जो है वो आपकी वर्गाकार है, तो उनका क्षेत्रफल होगा पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। फिर कह रहा है कि यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेमी व्यास वाले गोले के समान हो, यानी जो दूसरा संधारित्र कह रहा है वो कैसा संधारित्र है, गोलाकार, उसकी धारित मतलब उसका जो व्यास दे रखा है वो दे रखा है इतना सेंटीमीटर, अर्थात 2R2 की जो वैल्यू है वो आपके पास 200 सेंटीमीटर है। तो कटकर कितना बच गया आपके पास R2 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब यदि इसे चेंज करूँ मैं 3 गुना 10 की घात माइनस 2 मीटर, और ये बन गया आपके पास 1 मीटर। अब दोनों की धारिताएं समान दे रखी है, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बराबर किसके है, गोलीय
संधारित्र की धारिता, तो गोलीय संधारित्र की जो धारिता होगी उसके बराबर होगी, तो रख दीजिए। इसकी धारिता का फॉर्मूला आपके पास कितना है, एप्सिलॉन नॉट पाई r स्क्वायर अपॉन d, और गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या आता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r इसके लिए हमने कितनी मान रखी है, r2। तो पाई और एप्सिलॉन से पाई एप्सिलॉन कट चुका है। आपको प्लेटों के बीच की दूरी d निकालनी है, तो d बराबर यहाँ क्या बन जाएगा, r1 स्क्वायर बटे ये d इधर r2 इधर, मतलब 4 भी आ जाएगा बटे में और r2 भी, ये आपकी d बन गई। तो r1 आपके पास कितना है, 3 गुना 10 की घात माइनस 2 का वर्ग और बटे में 4, r2 कितना है आपके पास, वो है 1। तो अब आपके पास 3 का वर्ग कितना होगा, 9, 10 की घात माइनस 4 और बटे में कितना बच रहा है, 4, इससे काट दीजिए, 4 दूनी 8, यानी कि 2.25 गुना 10 की घात माइनस 4 मीटर वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। आइए आगे क्रम में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 100 माइक्रोफैराड का समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। मतलब आपके पास क्या क्या वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू है 100 माइक्रोफैराड, अर्थात 100 गुना 10 की घात माइनस 6 फैराड। ठीक है, 400 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। तो 400 वोल्ट का मतलब क्या है, आपके पास पी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 400 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद कहा है कि यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दे तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा और इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, इसकी ऊर्जा निकाल लेंगे। संचित ऊर्जा कितनी होगी, संचित ऊर्जा U का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1/2 CV स्क्वायर। तो 1/2 इसे आप U1 कह लीजिए। तो 1/2 सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 100 गुना 10 की घात माइनस 6 का वर्ग, सॉरी सी की वैल्यू रख दी, और V कितना है 400, 400 का वर्ग होगा। तो ये बन गई आपके पास इतनी, आप इसे काट दीजिए, ये बन गया 50, 10 की घात माइनस 6, 4 का वर्ग हो गया आपके पास 16, और डबल जीरो कितनी बन गई, 0, 4 जीरो। तो अब कितना बनेगा आपके पास, 16 पंजे 80। मतलब आपके पास ये जो ऊर्जा बन गई, अब देखिए 16 पंजे 80 की 1 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो हैं, यानी कि टोटल 6 जीरो माइनस की 6 घात से कट जाएंगे। तो आपके पास जो संचित ऊर्जा होगी U1 वो 8 जूल होगी, यानी कि पहली कंडीशन में ऊर्जा है इतनी। अब चूंकि बैटरी हटाकर ऐसा किया गया है तो आवेश दोनों पर समान रहेगा। अब आवेश पहले आप निकाल लीजिए, आवेश कैसे निकालेंगे। अब आवेश निकालने की वैसे आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि आवेश का मतलब होगा कि पहली कंडीशन में, जैसे ये कह रहे हैं हम कि पहली कंडीशन में सी, इसे नाम देते हैं C1 और V1, C1 V1 बराबर क्या होगा, C2 V2। ठीक है, अब C1 यानी कि आपको फाइंड क्या करना है, V2, प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दे। तो आधी का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, इसका मतलब अब C1 आपके पास है, अब प्लेटों के बीच की दूरी आधी करने के लिए आपके पास, आप जानते हैं कि जब आप आधी करेंगे प्लेटों के बीच की दूरी, तो आपके पास जो C2 है वो कितना हो जाएगा, C/2, मतलब पहले का आधा रह जाएगा।
तो C1 आपका C1 ही है। V1 आपके पास कितना है, 400 है। C2 पहले का आधा हो जाएगा, C1/2, और V2 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है। ये जब हम ऐसा करेंगे ना, तो आप जानते हैं कल हमने बताया था कि जब भी प्लेटों के बीच की दूरी को करेंगे तो कितना होगा, दुगना हो जाएगा ये, सॉरी, इसके लिए एक्स बचाएंगे, 2C1 हो जाएगा। कितना, 2C1। ठीक है, अब C1 से C1 कट गया और 2 से ये कट गया, तो आपके पास जो V2 होगा वो कितना बन जाएगा, 200 वोल्ट। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए, क्या वैल्यू निकालिएगा आप, आपको निकालनी है संचित ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि अब आप ऊर्जा निकाल लीजिए U2 1/2 C2 V2 स्क्वायर, तो 1/2 C2 पहले का दुगना मतलब 2C1, C1 आपके पास वही है 100 गुना 10⁻⁻6, और V2 आपका कितना बन गया, 200 का वर्ग। तो अब ये 2 से 2 कट गया, तो ये है आपके पास 100 10⁻⁻6, और ये 2 का वर्ग 4, और डबल जीरो की कितनी बन गई, 4 जीरो। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये ज़्यादा जीरो लगा दी दिखा मैंने, हाँ, 2 2 4 2 6 जीरो से कट जाएगा, तो आपके पास आ गई है 4। तो ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U कितना होगा आपके पास, U1 माइनस U2। आपके पास U1 कितना था, 8 जूल, और ये 4 जूल बराबर 4। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आप इसको ध्यान रखिएगा कि जब प्लेटों के बीच की दूरी आधी करेंगे, देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर वो होता है ε0 A/d, यानी जब D/2 करेंगे तो 2 पर पहुंच जाएगा, तो इसलिए आपकी जो C डैश होगी यानी कि C2 होगी वो पहले की दुगनी बन जाएगी। समझ में आ रहा है ना, इसे D/2 करूँगा मैं तो ये बन जाएगा आपका 2 इंटू ε0 A/d, यानी कि पहले की दुगनी हो जाएगी। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये कह रहा है कि यदि संलग्न चित्र में बिंदुओं ए तथा बी के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया हो, मतलब यहाँ पर कितना हो, 100 वोल्ट, तो C व D के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। आपके पास C1 के, C2 के, C3 की, C4 की सबकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 माइक्रोफैराड दे रखा है। अब आप जानते हैं कि जब ए बी के बीच में कितना विभवांतर है, VAB, वो दे रखा है आपको 100 वोल्ट, मतलब इसके और इसके बीच में भी 100 वोल्ट ही होगा। अब आप जानते हैं कि जो आपका C2 C3 और C4 है वो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, और तीनों ही जो आपके संधारित्र है उनकी धारिता भी कैसी है, बराबर है। ठीक है, अब जानते हैं कि जब समान धारिता के संधारित्र श्रेणी क्रम में लगे हो तो उन सबके बीच में जो विभवांतर है वो बट जाएगा, मतलब टोटल यहाँ कितना है, 100 वोल्ट है, 3 लगे हुए हैं तो तीनों में बराबर बट जाएगा, ये कह लीजिए, क्योंकि केवल एक के बीच में कह रहा है, तो जो 100 वोल्ट का विभवांतर है वो हो जाएगा 3 इंटू VCD, क्योंकि 100 का 1/23 इस पर होगा, 100 का 1/23 पर होगा, 100 का 1/23 पर होगा, तो आपके पास जो VCD आ जाएगा वो आ जाएगा 100/3 वोल्ट। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको कि दिए गए संचालन की परिपथ में बिंदु ए एवं बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, इसके और इसके बीच में। यदि ए एवं बी के मध्य 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ दे, ए और बी के मध्य में क्या जोड़ दें हम, 15 वोल्ट की बैटरी, तब संधारित्रों पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब यह परिपथ आपको दिख रहा होगा कि ये आपका क्या है, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु है। कैसे, आप जानते हैं कि C1 बटे C3 बराबर है C2 बटे C4 के। तो इसका मतलब C5 में कोई आवेश प्रवाहित नहीं होगा, तो ये आपका श्रेणी क्रम है। तो C डैश यानी कि 1/C डैश होगा 1/C1 प्लस 1/C2। मतलब आपके पास जब आप वैल्यू पुट करोगे तो 1/4 प्लस 1/4 कितना बन गया है, 2/4 कटकर 1/2। मतलब आपके पास C डैश की वैल्यू जो आ गई वो आ गई आपके पास 2 माइक्रोफेरेड। अब जैसे इधर का श्रेणी क्रम में है, सेम बिल्कुल ऐसा ही इधर का श्रेणी क्रम में होगा। तो इधर की हमने मान ली कि C डबल डैश भी इसी प्रकार क्या होगी, वो भी 2 माइक्रोफेरेड होगी। अब ये क्रम और ये क्रम, ये कैसा बन गया आपका, समांतर। तो C डैश व C डबल डैश का समांतर क्रम में जो टोटल होगा, आप जानते हैं कि तुल्य प्रतिरोध जुड़ जाएगा, तो 2 + 2 बराबर कितना, 4 माइक्रोफेरेड। तो ये आ गया है। उसके बाद क्या पूछा है आपको, V ए बी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 15 वोल्ट। अब इसके और इसके बीच में 15 वोल्ट का विभवांतर है, यानी कि आवेश की अगर बात करूँ मैं तो आवेश आपका कितना होगा, चूंकि इधर भी बढ़ जाएगा आवेश और इधर भी बढ़ जाएगा, तो एक भाग की अगर बात करूँ मैं तो आपकी एक भुजा में आवेश होगा, मतलब आप ये कह लीजिए कि Q1 जो होगा वो होगा C1 इंटू V, ठीक है। और C1 कितना है आपके पास, अब C1 का मतलब आप जानते हैं कि C1 का, यहाँ C1 की जगह आप C डैश ले लीजिए, चूंकि कैसा क्रम है, श्रेणी क्रम। तो C डैश आपका कितना है, वो बन जाएगा आपके पास 2, और टोटल कितना है 15। तो कितना बन गया आवेश, अब 2 का मतलब 2 माइक्रोफेरेड, 15 दूनी 30 माइक्रो कूलम। मतलब आपके प्रत्येक आवेश में प्रत्येक संधारित्र का जो आवेश होगा वो 30 माइक्रो कूलम होगा, 30 माइक्रो कूलम, 30 माइक्रो कूलम, ठीक है। यानी कि 30 इधर चला जाएगा और 30 इधर चला जाएगा। अंतिम क्वेश्चन क्या है आपका, अंतिम क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए बी के बीच तुल्य धारिता। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस केवल देखना है कि आपका परिपथ कैसा है। आप जानते हैं कि यह परिपथ आपका समांतर क्रम है, समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होगा C डैश वो कितना होगा, C2 प्लस C3। अब C2 की वैल्यू, इन सभी की वैल्यू कितनी कितनी है, 2 प्लस 2, ये कितना बन गया, 4 माइक्रोफेरेड। अब 4 माइक्रोफेरेड ये आ गया, C1 4 माइक्रोफेरेड है, मतलब ये और ये किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जो C डबल डैश होगा वो आप जानते हैं कि C डैश गुना C1/C डैश प्लस C1। मतलब आपके पास 4 गुना 4 बटे 4 प्लस 4 8, और ऊपर 16, 8 दूनी 16, तो ये कितना आ गया, 2 माइक्रोफेरेड। इसका कार्य हो गया भुजा का पूरी का।
अब ये भुजा और ये भुजा समांतर क्रम में है, यानी कि सी ट्रिपल डैश वो हो जाएगा आपके पास ये, मतलब सी डबल डैश प्लस C4 समांतर क्रम के लिए आप जानते हैं 2 वैल्यू और C4 की भी 2, तो टोटल आ गई 4 माइक्रोफैराड। अब ये और ये तो कितना आ गया, 4 माइक्रोफैराड आ गया टोटल। अब ये और जो यहाँ टोटल आया है वो किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में सी ट्रिपल डैश आपका हो जाएगा, आपका सी तो आ ही गया है टोटल। तो ये कह लीजिए आप कि आपके पास इसको C4 डैश कैसे लिखे, सी कह लीजिए बस आप, C4 डैश वो होगा आपके पास सी ट्रिपल डैश इंटू सी अपॉन सी ट्रिपल डैश प्लस सी। अब C4 डैश आपके पास कितनी वैल्यू दे रखी है, 2, और इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 4 इंटू सी अपॉन 4 प्लस सी। तो इसकी गुना इधर कर दूँ, ये बन गया आपके पास 8 प्लस 2C और 4C, ये जाकर घट जाएगा, कितना बन जाएगा 2C, तो कट जाएगा, तो C बराबर आ जाएगा आपके पास 4 माइक्रोफैराड। तो इस C की जो वैल्यू है वो 4 माइक्रोफैराड आ चुकी है। आज आपके सभी क्वेश्चन संधारित्र चैप्टर से पूरे हो चुके हैं। अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर क्वेश्चन आपके समझ में आए हो, अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इससे अगले चैप्टर के लिए हम आपको कल मिलते हैं। धन्यवाद।